नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। प्यार में खोकर दुनिया को भूल गए, तुम ही हो अब सब कुछ हम भूल गए। दिल की धड़कन में बस तुम्हारा नाम है, तुम्हारे प्यार में हम खुशहाल हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बहुत सी बधाई हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन से। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी ही मदद के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी जरूर है पर सच है। एक कड़वा सच ये भी है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी में रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं। लोग तो बस हम तुम्हारे साथ हैं कि दिखावे करने के लिए होते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य ना समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जब तक हम किसी कठिन काम को करने की कोशिश नहीं करते, तब तक वह हमें नामुमकिन ही लगता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व बता देती हैं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी नहीं होता। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते ना, तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया, वो आपके शब्दों और भावनाओं को कैसे समझेगा। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना। कहते हैं कि इंसान की समझ बस इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो बहुत ही खुश हो जाता है। स्वार्थी का पता उससे नज़दीकियां बढ़ाने पर चलता है, और निस्वार्थ का पता उसे दूरियां बढ़ाने पर चलता है। क्रोध और आंधी दोनों ही एक समान होते हैं। शांत होने पर ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है लाल, और शुभ अंक रहेगा 4। आज का जो दिन है वो बड़ा लाभ कमाने का हो सकता है। आप कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने की योजनाएं बना सकते हैं जो कि आपको भविष्य में काफ़ी तगड़ा लाभ दे सकता है। आपको धन के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। उधार पैसा देने की बजाय किसी अन्य जगह पर इन्वेस्टमेंट करें तो बेटर रहेगा। आपके मित्र आज आपको कुछ अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। यकीन मानिए वो सलाह आपके लिए बहुत ही उम्दा और फायदेमंद साबित हो सकती है। भविष्य में भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। आपकी राशि के स्वामी मंगल का द्वादश भाव में प्रवेश आपके कुछ बाहरी गतिविधियों में शामिल होने के लिए इंगित कर रहा है। अपने नज़दीकी संपर्कों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आज ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बना रहा है। आप किसी रूप में सम्मानित भी किए जा सकते हैं, या फिर आज बॉस भी आपको ज़्यादा ही कुछ सराह देंगे। लेकिन बाहरी गतिविधियों में शामिल होते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको, कि मनोबल में किसी भी वजह से कोई भी किसी तरह की कमी ना आने पाए। अपनी कार्य क्षमता को मजबूत बनाए रखिएगा, क्योंकि यही कार्य क्षमता आपको आने वाले दिनों में सफलता दिलवा सकती है, जिसे आप अपने बिजनेस में काफ़ी ऊंची तरक्की कर सकते हैं। आज के दिन साथ ही आप विदेश यात्रा की भी योजना को बना सकते हैं, लेकिन आप अभी प्लानिंग ही करेंगे, इसको जो है आप अभी स्थगित कर दिए तो बेहतर रहेगा। आपके सामने कोई बहुत ही शानदार प्रस्ताव भी आ सकते हैं।
वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ये समय है अपनी क्षमताओं पर गहराई से सोच और विचार करने और नई संभावनाओं के लिए अपने आप को अपडेट करने का। अपने आप को हमेशा लेटेस्ट चीज़ों से अपडेट करते रहिएगा। आपको अपनी बातचीत में काफ़ी स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी बातों को इग्नोर किया जा सकता है। इसलिए अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से वाणी को चुनिए तो बेहतर रहेगा। राशि स्वामी शुक्र और चंद्रमा का राशि में ही विराजमान होकर आपके लिए हर प्रकार की लाभदायक और खुशी भरी परिस्थितियां बना रहा है। यानी कि आज आपको किसी रूप में खुशी की खबर कोई मिल सकती है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। इनका भरपूर मात्रा में उपयोग कीजिएगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज काम और मेहनत की ओर से ध्यान हटाकर भरपूर आराम करना आपको फ्रेश फील करवा सकता है। इसीलिए आज के दिन जो है आराम फरमाना आपकी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। ध्यान आपको रखना होगा इस बात का कि ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की वजह से परिवार वालों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। घर में दोस्तों का जमघट भी रहेगा, जिसकी वजह से घर में अन्य व्यक्तियों को कुछ परेशानी हो सकती है। आपको अपने परिवार और साथ ही साथ में अपने जीवन साथी का ख्याल रखना होगा। अपने ऊपर तो जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी टाइम दें, तो इससे आपको ज़्यादा खुशी मिल सकती है। साथ ही साथ में आज बच्चों को लेकर जो है थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। उनकी पढ़ाई को लेकर या फिर फ्यूचर से रिलेटेड आप कोई टेंशन अपने दिमाग में रख सकते हैं। अभी टेंशन मत लीजिए कि किसी चीज़ का हल नहीं है। भविष्य में अपने आप ही इस चीज़ का सुधार होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपके बच्चों की पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी का दिन जो है आपका मिला जुला साबित होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ आज कहती है कि जीवन साथी का स्वभाव कुछ उत्तेजित हो सकता है। अपने मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम में उन्हें भी शामिल कीजिए। वैसे अब आपके संबंध मधुरता से परिपूर्ण रहेंगे। साथ ही साथ में आज आपके साथी के साथ गलत फहमियाँ भी हो सकती है। अपने संवाद को स्पष्ट रूप से रखिए। ये ना हो कि आप कुछ और कहना चाहते हो और वो कुछ और समझ ले। इससे आप दोनों में नज़दीकियाँ कम होंगी और साथ ही साथ में दूरियाँ बढ़ती चली जाएंगी। इसी के साथ ही जीवन साथी से सलाह लेकर काम करना आपकी प्रकृति के रास्ते और अधिक आसान बना सकता है। परिवार में माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा और उमंगों से भरा रहेगा। जीवन साथी आज आपके लिए काफ़ी हद तक लक्की साबित हो सकता है। आज आपके मित्र आपको किसी को सुझाव देते हैं क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं। संभावनाओं के लिए आज खुले रहिए। आज आपको अपना दिमाग और दिल दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, वरना आप अपने साथी को नाराज कर सकते हैं। तो चलिए ये थे लव लाइफ और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। अपने संपर्कों से जो भी उपलब्धि आपको मिले उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार ना करके फौरन उसे हासिल करें, क्योंकि आज धनदायक योग चल रहा है। इसलिए आपको इस धनदायक योग का भरपूर मात्रा से फ़ायदा उठाना पड़ेगा। इससे आपको धन से रिलेटेड कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। धन जो है, आर्थिक स्थिति जो है आपकी मजबूत होगी। पैसा उधार देने का अच्छा समय अभी नहीं आया है। आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके शानदार रिटर्न दे सकते हैं। आज के जो दिन है व्यवसायिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं लगेगा आपका, लेकिन फिक्र ना करें। आज ग्रह गोचर आपको आराम करने की सलाह दे रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के काम में भी कोई व्यवधान पड़ सकता है, मुश्किल आ सकती है या फिर रुकावटें आ सकती है। साथ ही साथ में काम पर नए देश में जाने की संभावना आने वाले दिनों में बन सकती है, जिसका अनुमान जो है आज आपको मिल सकता है। अपनी नौकरी में अच्छा करने के लिए अपने कौशल को जो है अपग्रेड करें तो बेटर रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो आज स्वास्थ्य कहता है कि आप में से काफ़ी लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही उम्दा और ठीक ठाक रहेगा। मन भी आपका खुश रहेगा, उल्लासपूर्ण रहेगा।
इसी के साथ ही कई लोगों को गर्दन का दर्द हो सकता है। इसका कारण होगा रात में ठीक से ना सोने का। रात में ठीक से सोइए तो आपके गर्दन की दर्द ठीक हो जाएगी। इसी के साथ ही जो है आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस भी कर पाएंगे। आज के दिन सिर्फ काम की अधिकता कुछ थकान आपको महसूस करवा सकती है, बाकी की दिनचर्या बढ़िया रहेगी। बदलता तापमान आपके दिन को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए आपको जो है वही चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपका शरीर फिट एंड फाइन रहे। इसी के साथ ही आप अपने इस दिनचर्या में जो है व्यायाम का सहारा ले सकते हैं। योगा करना बहुत ही ज़्यादा बेटर रह सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको भगवान शिव को धतूरा या फिर बेलपत्र चढ़ाने ही चाहिए। साथ ही साथ में सूर्य को जल चढ़ाइए और हाँ, सूर्य चालीसा का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे जो है कि ऊर्जा आपके इर्द गिर्द हमेशा बनी रहेगी, जो कि नेगेटिव लोगों नेगेटिव चीज़ों से आपकी रक्षा करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना